मुझे YouTube पे देखा हुआ है, लोगों ने देखा हुआ है। वेरी गुड। तो ये मेरा पहली बार का मौका है कि मैं किसी टेड टॉक में बोलने आया हूँ। एक्चुअली व्हाट हैपेंस कि जब कोई कॉमेडियन स्टेज पे फनी नहीं होता है तो बाकी के कॉमेडियन पीछे से बोलते हैं, देख टेड टॉक चल रही है, जोक्स कब आएंगे। तो नॉर्मली तो हम किसी शो में कोई मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा होता है, कोई कहते हैं मत रिकॉर्ड करो, तुम करो, क्योंकि ये तो ऑफिशियली रिकॉर्ड हो ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आई थॉट कि यहाँ पे मैं जोक सुनाऊँ, बट आपने मुझे जो 12 से 18 मिनट दिए हैं, मैं इनका उपयोग करूँगा जोक्स के अलावा और बातें करने के लिए, क्योंकि कई घंटे के जोक्स तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है ही। और मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, तो मैं अपना फर्रा भी लेके आया हूँ, कहीं भूल गया तो काम आ जाएगा। मैं बीच में चुप होने वाला नहीं हूँ। तुम्हें मुझे पकड़ के इस स्टेज से उतारना पड़ेगा कि अब जाओ। माइक की एक खासियत होती है कि या तो अपने पास आने नहीं देता मंच, और दूसरी कि अगर आ गए तो जाने नहीं देता, फिर आदमी का माइक छोड़ने का मन नहीं करता। एक बार मैं मुशायरे में ऐसे गया था, कविता पढ़ रहा था, तो मैंने कहा एक और पढ़ लूँ, तो एक बुज़ुर्ग शायर थे, बोले अरे रहम कीजिए और भी हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग कहें रहम कीजिए। तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं बरेली के उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से हूँ, और वहाँ से मैं दिल्ली आया पहले, क्योंकि मुंबई बहुत दूर है। तो मेट्रो, आदमी का मेट्रोकरण होता है, तो जो मेरा यहाँ दिल्ली में आके हुआ, और देश की राजधानी भी है, तो यहाँ मैं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब ट्रेन में था, मैंने रास्ते में क्या देखा, उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी थी कि वक्त के जैसी रेल चली और राह गुजरती पन्नों सी, कुछ इंद्रधनुष पर धूल सी है और गाढ़ी स्याही यादों की, कुछ मौसम जैसे साथी हैं जो साथ तो हैं पर साथ नहीं, तुम जाने किस पन्ने पर हो, कहाँ गुलाब था याद नहीं। तो ये थॉट मुझे इस तरह से आया था कि जो पेड़ पीछे की तरफ जा रहे थे, मुझे लगा कि ये मेरे जीवन के पन्ने हैं जो पलटते हुए जा रहे हैं। जब ये कविता लिखी थी उतने ज़्यादा पन्ने पलटे भी नहीं थे। अब थैंकफुली अब देखिए लोगों ने पेड़ काट ही डाले हैं इतने सारे, तो पन्ने कम ही हो गए हैं, ताकि जवान लोगों की कविता ज़्यादा रिलेटेबल हो सके। और राह गुजरती पन्नों सी, कुछ इंद्रधनुष पर धूल सी है। खेत के पार जो मुझे इंद्रधनुष दिख रहा था, उसके ऊपर खेत से उड़ती हुई धूल थी और थोड़ा सा कोहरा था, मवेशी थे वहाँ, तो इंद्रधनुष पर धूल सी है और गाढ़ी स्याही यादों की, क्योंकि मेरे लाइफ का जो जो इंसिडेंट था वो मेरे सामने इतनी गाढ़ी स्याही में था कि मुझे सब याद था। जब भी आप अपना घर छोड़ के किसी और जगह पे काम करने के लिए जाते हैं, तो आप बहुत कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं। आपके सर पे माँ बाप की दी हुई एक छत, आपका घर, आपके दोस्त, खाना पीना, सिक्योरिटी, और अगर किस्मत रही और आपको हुई हो तो आपकी पहली मोहब्बत भी। और फिर आप ये सब छोड़ के आगे जा रहे हैं, वो फेमिलियर गलियाँ, वो फेमिलियर मौसम, सब कुछ छोड़ के आप अपने घर से दूर जाते हैं अज्ञात की ओर, अज्ञात की खोज में। और यहीं से हमारा लेसन शुरू होता है कि अज्ञात की खोज ही हमारे पूरे जीवन का सार है, बिकॉज वी आर ऑलवेज सर्चिंग फॉर द अननोन। आई ट्राइड प्रिपेयरिंग फॉर दिस स्पीच बट आई कुड नॉट, बिकॉज ये भी अज्ञात ही है। मुझे क्या पता क्या ऑडियंस होगी, मैंने कभी ये इस तरह से टॉक की नहीं, और मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरी लाइफ जर्नी कुछ ऐसी खास इंस्पायरिंग है भी, इससे कोई इंस्पायर हो भी जाएगा। पर अभी मैं पूरे कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ, और इसका कारण है हमारे कॉलेज के एक प्रोफेसर बीके खरे, बरेली कॉलेज के, जब मैं पढ़ता था तो स्टेज पे हम लोग डिबेट बोलते थे। डिबेट बोलने के लिए हम लोग पूरे देश में जाते थे। 12वीं तक तो हम ऐसे थे कि स्कूल में कहीं जुआ खेला गया, कहीं किसी रूम में कुर्सी टूटी, कहीं कोई बम फूटा तो हम पिटते थे, बिना ये जाने कि किसने किया होगा। ये हमारी रेपुटेशन थी। लेकिन ग्रेजुएशन के पहले साल में जहाँ हमने एक बार डिबेट बोली,
और उस डिबेट में मेरे मुंह से बोलते बोलते ऐसा हुआ कि मैं लाइनें भूल गया और मैं चुप हो गया बीच में। मुझे पता नहीं, मेरे आगे ब्लैंक आ गया। 4 मिनट बोलना था, 1.5 मिनट बोलने के बाद मैं ब्लैंक हो गया। मुझसे पहले जो यहाँ स्पीकर थे वो चुप हो गए थे। उनका फील्ड नहीं है पब्लिक स्पीकिंग, उनका फील्ड कुछ और है। वो चुप हो गए थे, वो सोच ही रहे थे। वहाँ से जो पहली ताली बजाई थी पीछे से, वो मैंने बजाई थी कि आप एनकरेज करें कि जिस आदमी की जो फील्ड नहीं है वो कोशिश तो कर रहा है। जब मैं चुप हुआ था ना, तो मेरी ऑडियंस ने ताली बजाई थी वहाँ बरेली में। उसके बाद से फिर तालियां नहीं रुकी, बिकॉज पीपल वर नाइस एंड दे वर अप्रिशिएटिव। ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डू समथिंग। मैं आपको बताता हूं, मेरा पेट इतना बड़ा था, एक पैर रखता था, 2 टप्पे खाता था। और मुझसे पहले जो आए वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर ही हैं। मैं सोच रहा था फिटनेस पे 2-4 बातें करूं, फिर उनके डोले देख के मैंने कैंसिल कर दिया प्लान। मैंने कहा इस पे मुझे नहीं बोलना चाहिए। पर ये तो बता सकता हूँ आपको कि पहले स्टेज पे जब जाता था, फिटनेस की इम्पोर्टेंस है। तो पहले मैं स्टेज पे जाता था तो 1 घंटे के शो में मेरे पैरों में दर्द होता था, सांस ऐसे चलती थी, मुझे लगता था यहीं ना मर जाऊं। और लोगों को तो यही लगेगा कि कॉमेडियन है, मोटा कुछ नाटक ही कर रहा है। और मैं बोल के तो मैं सोचता था किसी तरह भगवान ये 1 घंटा बीते और मैं भागूं यहाँ से। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज शुरू करी और जब मैंने ये देखा कि 2-2.5 घंटा रोज़ की एक्सरसाइज के बाद जब मैं खुद को, शरीर को इंटेंशनली कष्ट दे रहा हूँ, तो ये तो केक वॉक है। इट्स वेरी इजी एंड नाइसली फ्लोइंग। सो वर्क ऑन योर बॉडी, वर्क ऑन योर क्राफ्ट। More importantly, be kind to people and to your surroundings. This world can do with less ambitious people, but it cannot do without kindness. Be kind. Be kind to people around you. Be kind to the environment. Be kind to animals around you. So, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई थी स्टैंड अप में। बरेली से तो मैं निकला था, रात को एक श्रमजीवी एक्सप्रेस आती थी बिहार के रास्ते होती हुई बरेली से, रात को कोई 12:30-1 बजे। उसके अंदर ह्यूमैनिटी की सुनामी होती थी। उसमें बाहर भी लोग लटके होते थे, छत पे भी बैठे होते थे, हर जगह जहाँ लोग संभव थे वहाँ लोग होते थे। 1 इंच जगह भी होती नहीं थी। और जैसे ही ट्रेन रुकती थी, जो आगे दरवाजे पर लटके थे वो ऐसे पकड़ के थोड़ा और ऐसे हो जाता, कहाँ जा रहे भैया, जगह नहीं, जगह नहीं, जगह नहीं। तो हमारी एक वहाँ टेक्निक थी, विच आई डोंट रिकमेंड। हमारी टेक्निक थी, अब यूपी में थे वहाँ यही हमने सीखा था। हम भी ट्रेन का डंडा एक हाथ से पकड़ते थे, दूसरे हाथ से थप्पड़ कंपाना होता था, ऐसे पीछे हो जा, पीछे हो रहा कि नहीं हो रहा, तो हमें जगह मिल जाती थी। तो उस समय में मोटिवेशन के लिए रिलीजियस मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो उसमें जो जो असंभव चीज़ें हैं आदमी सोच सकता है वो सब, या उसके बियॉन्ड भी वो होती हैं, तो आदमी के अपने अंदर भी ऐसा जोश आता है कि मैं कर सकता हूँ। हनुमान जी जब समंदर पार कर गए, ये तो श्रमजीवी का दरवाजा है, हट तेरी तो पीछे। तो हम उसमें अपनी जगह बना के, ये था कि ट्रेन के फ्लोर पे जगह मिल गई है, कंफर्ट बाद में आ जाएगा, पहले बेसिक एग्जिस्टेंस अश्योर करो। ठीक है, मुझे नहीं पता मैनेजमेंट में ये चीज़ें कैसे पढ़ाई जाती हैं, ये हमें लाइफ ने पढ़ाई है। पहला बेसिक एग्जिस्टेंस आपने अश्योर किया कि ये हुआ, अब मैं दिल्ली तो पहुंच ही जाऊंगा। पहुंच गया, यहाँ रहा, वॉइस ओवर किए, बहुत साल काम किया, रेडियो के ऐड आते थे। नॉर्मल एक रेडियो ऐड का फॉर्मेट ये होता था। यहाँ पर रेडियो ऐड बनाने से पहले मैं करता था, गुस्ताखी माफ़ नाम का एक शो आता है NDTV पे, उसमें नेताओं की आवाज़ें निकालता था। उसके पहले मैं गया था ऑडिशन देने के लिए इधर उधर, डिस्कवरी के लिए, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, पर उनमें मुझे लेते नहीं थे क्योंकि 21 साल का था मैं तब। तो मेरी आवाज़ ना तो पूरी तरह पके हुए मर्द वाली बनी थी, ना वो बच्चे वाली आवाज़ थी, कुछ बीच में ही आवाज़ थी। ऑडिशन लेके उन्होंने खुद मेरी आवाज़ मुझे सुना के जलील करके निकाल दिया। और मुझे समझ में आ गया कि यहाँ आऊँगा तो, पर ये टाइम तो नहीं है।
मैं आया था थिएटर से, और मैं आया था बरेली में डिबेट बोल के, IITs IIM सब जगह जाके हम जीत के आ गए थे 3 साल में। तो हमें ये समझ में आ गया था कि इस देश में ट्रैवल कैसे करना है। तो वो ट्रैवल काम आया जब ट्रैवल किया। ठीक है, भीड़ में कैसे एग्जिस्ट करना है वो समझ में आ गया। ठीक है, अब सवाल ये था कि यहाँ तो फेल हो गए, तो छोटी मोटी कुछ प्रोडक्शन में नौकरियाँ करी। नौकरियों के, और नौकरी में मेरे बॉस ने मुझे दिया एक कनेक्टिक होंडा स्कूटर और एक पेजर। मोबाइल नहीं दिया उसने मुझे, उसमें बस मैसेज आता था, 40 रुपये एक मेल के मिलते थे, अपार्ट फ्रॉम 4000 सैलरी। पहले एक नौकरी की थी जिससे मैं 21वें दिन निकाल दिया गया, पहली ही नौकरी से। और मेरे बॉस ने मुझे फायर ऐसे किया था कि हम यहाँ हैं नोएडा में, यहाँ से इधर जाओगे, इंडियन ऑयल चौराया है, यहाँ से इधर जाओगे, यहाँ पे सहारा का ऑफिस है। मैंने ये एड्रेस क्यों बता रहे हो? कह रहे यहीं जाके अप्लाई करो क्योंकि यहाँ से तुम्हारी नौकरी जा चुकी है। तो मैंने निकाल दिया गया। फिर मैंने और 2-3 छोटी मोटी नौकरियाँ की, और उसके बाद किसी तरह मैं रेडियो के नाटक करने लग गया। ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती के नाटक, जो मैंने कोई 1,500-2 हज़ार किए। मैं एक स्टूडियो में ऐसे ही बैठा हुआ था ग्रीन पार्क में, तो वहाँ पर लेट अलका शंकर जी आई, जो कार्टूनिस्ट शंकर की डॉटर लॉ, वो आई वहाँ पे। उन्होंने मुझे देखा, बहुत लैंग्वेजेस में गाती थी, अच्छी महिला थी। उन्होंने मुझे देखा, कहे क्या कर रहे हो? मैंने कहा तो मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे मौका मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ। तो जो वहाँ के बॉस थे, ओनर थे स्टूडियो के, उनसे उन्होंने बात की और मुझे वहाँ पे वॉइस ओवर का थोड़ा बहुत काम दिलवा दिया। फिर मुझे और जगह पे काम मिलने लगा। मेरा मेन काम यही होता था कि अगर लोग बोल रहे हैं भारत माता की, तो जो पीछे जय बोलता था वो मैं था, इन मोस्ट केसेस। फिर कैरेक्टर्स की लेंथ बढ़ने लगी। मेरा काम होता था स्टेपल निकाल के जो लाइनें हैं वो बांट दो, किस किस की कौन से पेज पे लाइन है वो एक्टर बोलेगा, ये मेरा काम होता था। पर उन एक्टर्स से मैंने सीखा, लकीली वो एक्टर्स थे जो NSD पास आउट थे, जो उस ज़माने में अमरीश पुरी जी के कोलीग थे, जो उस ज़माने के थिएटर एक्टर्स के साथ थे, जो अलकाजी साहब के साथ काम करते थे, जो पाकिस्तान से आए थे, दिल्ली में आके बसे थे, कुछ मुंबई चले गए, कुछ नहीं गए, कुछ जाके वापस आ गए। बट थैंकफुली ये बिफोर मोबाइल फ़ोन जनरेशन के लोग थे। इनका उर्दू का तलफ़ुज़ बहुत अलग होता था। ये जब देखा मैंने तलफ़ुज़ में ही फंबल कर दिया। दैट्स व्हाट ए कॉमेडियन डज। खैर नहीं, वो ऑडिशन में लाइन देते थे जैसे कि जोसेफ और जौजा जब जजीरे पर उतरे तो जालिम जलाल जंजीरों में जकड़ा जहाज़ पर अपनी जलील सूरत लिए खड़ा था। फिर फागुन का स्फूर्तिदायक मौसम फूलों व फलों की बहार एवं रंगों व रस की बहार लेकर आया। She sells seashells on the seashore of Seychelles. White whales wade through the waves in the wind. Okay, I proved it. So, no, you all need proof. Like the bodybuilder was here, his biceps were the proof. मेरा प्रूफ क्या है, मुझे बोल के बताना पड़ेगा। तो ये इस तरह से वॉइस ओवर करने लगा, मैं जगह जगह जाने लगा। उसके बाद मुझे काम मिला, फिर मैं रेडियो की ऐड बनाता था। 30 सेकंड की ऐड होती है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये था कि 18 सेकंड का ड्रामा होगा, मोस्टली मेल फीमेल या दो दोस्त, और 12 सेकंड की टैगलाइन होगी। जैसे दो लोग आपस में बात, अरे क्या कर रहे हो, ऑफिस से बड़ी देर से आ रहे हो, अरे ऑफिस से आने में तो देर होगी ही, रास्ते में ट्रैफिक होता है, घर इतना दूर है। ये 18 सेकंड चला, 12 सेकंड में आ गया, अब इसका सोल्यूशन हाईवे के ठीक पास ले आए हैं ग्रैंड वैली अपार्टमेंट या व्हाटएवर। तो ये इनमें मैं वॉइस ओवर करता था, उसके पहले मैं यही ऐड लिखता था। उस समय वो ब्रीफ नहीं देते थे, इतने सारे प्रॉपर्टी के ब्रोशर लाके मेरी टेबल पे सेल्स वाला फेंक के चला जाता था। मैंने क्या है, कह रहा पढ़ लो और लिख दो। भाई इज दैट द ब्रीफ? कहते यस। अब सेल्स के साथ क्रिएटिव का कलेश होता था, जैसा मोस्ट ऑफिसेज में होता है। मैंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, ये एड्स बनाए, बाद में रेडियो एड्स, रेडियो कंपनीज ही ये ऐड रेडियो स्टेशंस बनाने लग गए, वो धंधा फ्लॉप हो गया। मैं उसी समय मुंबई गया था 2012 में स्टैंड अप करने के लिए, शुरू किया, 2-3 साल बचे हुए पैसे खर्च करे, वो सारे ख़त्म हो गए। यहाँ तो था, गाड़ी भी है, 2 BHK घर था, लॉन था, ये सब रेंट पे था। एक टाइम था मुंबई में भी घर रेंट पे, दिल्ली में भी घर, एंड देन आई वाज कम्प्लीटली ब्रोक। देन आई टुक अ हाउस, a room in a street where there is a chawl in Bandra. वो चौल के बाकी घरों में मेरे में ये फ़र्क था कि टॉयलेट मेरे वाले में घर के अंदर था।
वो उसने बना रखा था किसी तरह से। और एक लेडी थी जो खाना बनाने आती थी, तो मैं खिड़की खोल देता था सुबह, वो नीचे ही रहती थी, उसे पता था ये जाग गया तो यहाँ खाना बनाना है। ऐसे रहा, थोड़े टाइम मैंने काम किया। मैं जाता था, कैनवस लाफ क्लब था उस टाइम पे, उसका फॉर्मेट था कि पहले 3 फॉरेनर्स आते थे, परफॉर्म करते थे इंग्लिश में, बाद में हुआ 2 फॉरेनर 1 इंडियन, उसके बाद हुआ 1 फॉरेनर 2 इंडियन, उसके बाद सारे इंडियन, बट वो सारे इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस, क्योंकि उनका वो म्यूजिक, उनकी सेंसिबिलिटी, वो वहाँ वही चलता था, साउथ बॉम्बे पीपल गिव मी अ चीयर। हम जाते थे हिंदी बोलने, शुरू में बोला हम भी इंग्लिश बोले, हमने भी ट्राई करी इंग्लिश, बोली इंग्लिश, थोड़ा टाइम बोल ली मैंने, बट हमारी इंग्लिश पे वही ओशो टाइप इंग्लिश थी। ए मैन इज लुकिंग एट द वुमन, व्हाट शुड यू डू। तो मैं मिमिक्री करता था एनडीटीवी पे, वो भी आपको बता देता हूँ जस्ट बिकॉज आई हैव ए लिमिटेड टाइम हियर। तो मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री करते थे वहाँ, मैं बोल रहा हूँ मनमोहन सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी बोल रहा हूँ। आई बेकार बात बात का हाँ मुलायम सिंह यादव बोल रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी ऐसे बोलते थे, मतलब आई हवाई बात सो अमिताभ बच्चन हाय बिते है दख लो बैठ के है टाइफा कर दिया थप्पा बाधे को तो ये सब मिमिक्री में करता था। मैंने बैरी जॉन सर के यहाँ से एक्टिंग कोर्स किया था जब दिल्ली में था। मैं एक मूवी में प्रोडक्शन में वर्क किया था, आमिर खान की मूवी थी मंगल पांडे, उसमें मैंने थोड़ा टाइम काम किया था, फिरंगी अरेंज करके दिए थे शूट के लिए। तो ये बहुत सारे ऑड जॉब्स मैंने किए। पर मुंबई में जब मैं था, जब मैं कॉमेडी में ट्राई करने के लिए जाता था, तो मुझे ना मौका नहीं मिलता था स्टेज पे। होता ये था कि जब कुछ इंग्लिश बोलने वाले कॉमिक्स की प्रेफरेंस, या इंटरनेशनल कॉमेडी स्पेशल से जो इंस्पायर्ड कॉमिक्स उनकी प्रेफरेंस, या जो भी रीज़न था, द पर्सन हु वाज इन चार्ज वुड नॉट टेक माय कॉल्स और he didn't used to give me the chance. But the point is, one day there were 6 people in the auditorium which had the capacity of 300 people. तो पहली रो भी नहीं भरी थी, इतने में ही 3 कपल्स थे, भर गई जगह। वो भी 3 कपल्स कहीं एक साथ ही आ गए तो बैठ गए, पूरा हॉल खाली। मैं होस्ट था, होस्टिंग के मिलने थे 5000। मैंने कहा शो अगर कैंसिल हुआ, इनमें से एक भी वॉशरूम गया, मेरी पेमेंट गई। तो मेरे अलावा थे और 6 कॉमिक्स। अब जो भी आए जोक सुनाए, फ्लॉप हो जाए, क्योंकि सबको आदत है, कॉमिक्स की आदत है कि हम बोल रहे हैं तो तालियां तो लगातार बजती रहे ना, रिस्पॉन्स आता रहे, आप लोग हंसते रहे, नहीं हंस रहे तो हमारे लिए तो मतलब फ्लॉप शो है। बिकॉज म्यूजिशियन और कॉमेडियन का फ़र्क ये है कि म्यूजिशियन अपने राग सुर सब प्रैक्टिस करके आता है, और आपने देखा होगा दारू पार्टी भी कहीं चल रही, म्यूजिशियन अपना काम करते रहते हैं, वो अपने सुर लगा के आत्मा परमात्मा में मिला देते हैं। अब तुम टिक्का खाओ कि दारू पियो, तुम कुछ भी करो हमारी बला से, लेकिन हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें लगातार रिस्पांस चाहिए। क्यों पिछली लाइन पे नहीं आया, मतलब फ्लॉप था जोक, इसे हटाना पड़ेगा स्क्रिप्ट से। तो मैं उस जगह पर गया, मैंने सिर्फ बातें की लोगों से, यहाँ तक कि इंटरवल हुआ तो मैंने जोड़ा 300 रुपये के समोसे मंगा लिए वहाँ से, 50 रुपये प्लेट था, 6 मैंने बांट दिए सबको। मैंने कहा अगर किसी को वॉशरूम जाना हो, हमारे आर्टिस्ट के ग्रीन रूम में चले जाओ अंदर, क्योंकि मॉल में कोई गया लौट के नहीं आया तो मेरी पेमेंट गई। तो उनको वहीं समोसे खिलाए, वहीं उनको एंटरटेन किया। वो शो में मैंने 2 घंटा परफॉर्म किया। वन ऑफ द वेटर्स स्टाफ हु वाज वर्किंग रिकॉर्डेड दिस ऑन हिज मोबाइल, और उसने अपने सुपर बॉस को दिखाया कि बॉस आपको पता कल क्या हुआ, ये देखो इतने कम लोग और इसने इतने घंटे हंसा दिया। आफ्टर दैट आई गॉट द कॉल फ्रॉम देयर कि व्हाई डोंट यू कम एंड परफॉर्म हियर। आई सेड आपके ही बंदे मेरा फ़ोन नहीं उठाते, मुझे तो स्टेज पे नहीं आने देते, ये तो रेयर मौका था जो वंस इन 6 मंथ्स देते हैं। बहुत सारे लोग, पीपल गेट सेलिब्रेटेड फॉर मच लेस, कि 2 तालियां बजी आधे घंटे में फिर अगले हफ्ते उसी स्टेज पे। यहाँ छतें गिरा दूँ हंसा हंसा के, नंबर नहीं आ रहा। बट वो फ्रस्ट्रेशन लेके जब मैं स्टेज पे गया तो उससे जो रिकॉर्डिंग हुई उसके बाद मुझे रेगुलर काम मिला। कई बार आपका एंगर, आपका गुस्सा, वो भी आपके लिए कंस्ट्रक्टिव काम करता है। जब मैं स्टेज पे, मेरा एक वीडियो आपने देखा होगा,
बॉम्बे का ब्राह्मण ब्रो करके मेरे चैनल पे है, उसमें पहला जोक आता है कि मैं तुम लोगों को एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं यूपी से आया हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। दिस वॉज नॉट द जोक, दिस वॉज माई फ्रस्ट्रेशन कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, जो मुझे ग्रीन रूम में हैकल करेंगे या जो बाहर मुझे फ्रस्ट्रेट करेंगे या जो मुझे चांस नहीं देंगे, मैं अपना चांस बना लूँगा। मैं तुम पे डिपेंड नहीं हूँ। तुमको अगर तुमने ये डिसाइड किया ना कि मैं तुम्हारे वैलिडेशन पे जिंदा नहीं हूँ, बाद में ये चीज़ आप अपनी आर्ट में अप्लाई करते हो। जब मैंने एक वीडियो किया फादर नोज बेटर, उसमें आई गॉट वेरी इमोशनल एंड आई थॉट आई ऑलमोस्ट डिड नॉट पोस्ट दैट वीडियो ऑल्सो, थिंकिंग कि यार लोग कहेंगे यार ये तो ऑलमोस्ट रो गया, ये तो कॉमेडी शो है यार, ये तो इसमें ये कैसा इतना इमोशनल हो गया। बट मुझे था कि मैं अपने पिता को श्रद्धांजलि दूंगा। कैसे दूं, मुझे और क्या आता है, मुझे यही तो आता है, चुटकुले ही तो सुनाने आते हैं। मैं कहीं और जाके श्रद्धांजलि दूंगा वो बात नहीं आएगी। मैं जोक सुना रहा हूँ लेकिन उसके बाद में जो जैसे मुझे बोलना है अपने दिल की बात वो दूंगा। आर्टिस्ट का रिडेम्पशन उसकी आर्ट है, चाहे वो खुशी की बात हो, चाहे वो दुख की बात हो, चाहे वो मोहब्बत में दिल टूटना हो, कुछ भी हो, हमारा सब कुछ यही ये स्टेज है, यही हमारे जो कितने भी मिनट आपने हमें दिए हैं यही है। इसी में मैं जो बोलूँगा इसी में मैं अपनी ज़िंदगी आपको बता सकता हूँ। मेरे पास कितने मिनट और हैं अभी, कोई बता सकता है? एम आई डन? 1 मिनट मोर, लेट्स डू अ क्विकी। No, if I work out it will be better. We have a bodybuilder sitting here. No, after exercising it improves. You can perform for longer on stage without getting tired, I am saying. Because I am a stand-up comedian and I wanted to leave you with the laughs. I think I have given you the laughs at the end as the ending joke. This was my joke, this was my journey for whatever little time I got here on stage. And by the way, I have quit smoking. Today is day 120. I house arrested myself for 11 days कि इस बार सिगरेट नहीं पीऊँगा। 4 बार मेरा वो, अरे हंस क्यों रहे यार, इस बार फाइनल है तुम्हारा। मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा बिकॉज ये मेरे काम के लिए भी बुरा है एंड ओवरऑल इट्स बैड। एंड अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आपके आसपास अगर कुत्ते दिखते हैं ना, आपको जानवर दिखते हैं, उनके साथ प्लीज़ बी काइंड टू एनिमल्स, क्योंकि बहुत एनिमल क्रूएल्टी इंडिया में बढ़ गई है। हम लोग तो यार शिव को मानते हैं, उनका एक अवतार है पशुपतिनाथ, उनके प्रिय हैं कुत्ते भैरव जी के, उनको मारो मत। इंसान के लालच की तो देखो कोई हद नहीं है। इंसान ने जब चाहा तो शार्क मिटा दी, वेल्स मिटा दी दुनिया से। टाइगर जो 300 किलो की बिल्ली है, 200 किलो की बुलेट होती है, वो फेंक के किसी मार दो मर जाएगा। उससे 100 किलो ज़्यादा की बिल्ली विद नेल्स, विद क्लॉज एंड विद टीथ, उसके साथ वो आप उसको मिटा दिया। उसके लिए कैंपेन चलानी पड़ रही है, सेव द टाइगर। ये तो बेचारा मैंस बेस्ट फ्रेंड है, आपके पास पूंछ हिला के आता है कि आई ट्रस्ट यू, आई लव यू। डॉग कहीं आए आपके पास में, एक बहुत बेसिक चीज़ बता के जा रहा हूँ, अगर वो ऐसे करे ना, इट मीन्स वो छींक के आपको बता रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ना ये प्ले फाइट है, मैं तुझे देख के खुशी में एक्साइटेड हूँ। वो ऐसे बेंड करे ना, वो बोल रहा है आई लव यू। लोग इसमें घबरा के जान से मार देते हैं बेचारों को। कैसे लोग हैं? ये एजुकेशन फैलाइए, लोगों में अवेयरनेस लाइए। जस्ट बी काइंड बिकॉज आवर लाइफ इज़ मच मोर देन आवर लाइफ। वो आर्टिस्ट सेल्फिश है जो सिर्फ अपनी लाइफ को बताए कि कितनी बढ़िया मेरी लाइफ इंस्पिरेशनल है, मुझसे इंस्पिरेशन लो। सुबह उठ के मैं जूस पीता हूँ, सुबह उठ के मैं खाने बढ़िया नाश्ते करता हूँ, इसके लिए सब लोग मेरे पास हैं मेरे काम करने के लिए, और मैं फिर सिर्फ इमोशंस का मैनिपुलेशन करूँ। नहीं, गो आउट, be involved with the world, be involved with the environment, be involved with animals around you, be kind. Kindness is more important because that is what shines through you. क्योंकि कामयाबी की कोई हद नहीं है, कितने व्यूज, कितने पैसे, कितना नाम, इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप काइंडनेस के थ्रू इस दुनिया को यू कैन मेक इट लिटिल बिट बेटर एंड लीव इट लिटिल बिट बेटर देन यू फाउंड इट।
Thank you very much. My name is Sandeep Sharma.